को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं किसानों की हुंकार भी जुदा है। किसान इकट्ठा हो चले हैं और केंद्र सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुके हैं। किसानों के दिल्ली कूच ऐलान का असर दिखना शुरू हो गया है। किसान धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस आंदोलन में भी सियासत हो रही है। इसको भी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं इस आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ तो नहीं। तो अब इसी सियासत पर बड़ा बयान भी सामने आया है। इस बयान को सुन राजनीति से आंदोलन का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर का बयान वो बता रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ शामिल है। को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है। बता दें कि आंदोलन को देखते हुए राजधानी की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। इससे पहले 12 फरवरी की रात चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ चली 5.5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक ने आंदोलन को लेकर बड़ी बात कही थी। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने बताया था कि बैठक बेनतीजा होने के बाद किसानों को दिल्ली चलने का कहा गया है। पंढेर ने किसानों को पंजाब, हरियाणा के शंभू, खनौरी और डब वाली बॉर्डर पर इकट्ठा होने के लिए कहा था। उन्होंने केंद्र सरकार और कांग्रेस पर भी किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में कड़ी बैरिकेडिंग की गई है। कई इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ट्रैक्टरों को रोकने के लिए कील वाले फ्रेम, कटीले तारों की फेंसिंग और सड़कों पर सीमेंट के बोल्डर रखे गए हैं। किसान नेताओं के आर पार की जंग के ऐलान के बाद गाजीपुर, सिंधु, शंभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आंदोलन का असर सरकार पर क्या होता है और कब तक ये आंदोलन खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।